एक घर के अंदर बड़ा ही खुशियों का माहौल होता है। सभी लोग अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं, कोई नए कपड़े पहन रहा है तो कोई अच्छी तरह से अपना मेकअप करवा रहा है, क्योंकि आज इस घर से बारात जाने वाली होती है। इस घर के बेटे की आज शादी है। दोस्तों, जो दूल्हा होता है वो भी तैयार होने लगता है और तैयार होते होते उसकी नज़र बस किसी को ढूंढ रही होती है। वो नज़र इसी तरह से लगातार परेशान रहती है। घर वाले उससे कहते हैं कि तू क्यों परेशान हो रहा है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं शादी तब करूंगा जब यहाँ पर वो आ जाएगी। दोस्तों, उसके बाद होता है यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा। वो कौन थी, वो किसका इंतज़ार कर रहा था और घर वाले उसे क्यों जल्दी जल्दी लेकर जाना चाहते थे। अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आप भी ऐसा ही सोचोगे जैसा कि वहाँ पर लोग सोच रहे थे। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि ये गलत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो इसने कदम उठाए वो बिल्कुल उचित थे। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विकास नाम का एक लड़का, जिसकी शादी आज होने वाली है, लड़का शादी के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो कैमरामैन है वो फ़ोटो खींच रहा होता है। कभी तो किस स्टाइल से फ़ोटो खींचे जाते हैं, कभी दूसरी स्टाइल से फ़ोटो खींचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लड़का बार बार यही कहता है कि सभी लोग हमारे फैमिली के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भाभी दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, उसकी भाभी की उम्र लगभग 24 साल होती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन जो उसका पति है उसकी कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। वो भाभी यहाँ पर अकेले रहती है, तानों में रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो घर वाले होते हैं, बाकी सभी फैमिली तैयार हो जाती है, लेकिन भाभी वहाँ पर दिखाई नहीं देती। अब देवर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होकर वो यही कहने लगता है कि मैं अपनी भाभी को भी अपने फैमिली फ़ोटो में देखना चाहता हूँ। भाभी कहाँ है, उसको बुला कर लेकर आओ। जो कैमरामैन होता है उससे भी कहा जाता है कि तुमने एक आध फ़ोटो मेरी भाभी का खींचा है या नहीं खींचा। लेकिन यहाँ पर कैमरामैन कहता है कि भाई, जो मेरे को तैयार दिखेगा मैं उसी का फ़ोटो खींचूंगा। तेरी भाभी तो तैयार ही नहीं, वो तो ऐसे ही गंदे कपड़े पहनकर कामकाज में लगी हुई है। इधर अपनी माँ से भी कहता है कि माँ, भाभी को क्यों नहीं बुला लेते। तो माँ कहने लगती है कि भाभी आ जाएगी, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कामकाज में लग जाओ, आगे अपनी तैयारी करो, जल्द से जल्द हमें दुल्हन लेने के लिए जाना है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है वो तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि मैं तब तक शादी में आगे नहीं बढ़ूँगा जब तक मेरी भाभी इस फैमिली फ़ोटो में हमारे साथ नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो भाभी थी नहीं, वो तो किसी कामकाज में दूसरी जगह लगी हुई थी। जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, दादी होती है, इसकी माँ होती है, इसकी भूआ होती हैं, वो सभी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन भाभी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, विकास खुद उठकर जाता है और विकास अपनी भाभी के पास पहुंच जाता है और भाभी से कहने लगता है कि भाभी, ये कौन सी बात हुई, आप पूरा जीवन भर कामकाज करती आ रही हो, लेकिन आज भी आप अपने काम में लगी हुई हो, मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचाओगी। तो यहाँ पर भाभी कहने लगती है कि नहीं भैया, आप वहीं जाकर खिंचवा लो, मैं थोड़ा सा काम करके आ जाती हूँ। फिर अपनी भाभी का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर फैमिली के बीच में ले आता है और कहने लगता है कि अब हमारा फ़ोटो खींचो। कैमरामैन भी तैयार होता है, लेकिन जब कैमरामैन कैमरे को हटा लेता है तो यहाँ पर विकास कहने लगता है कि तुम कर क्या रहे हो, फ़ोटो क्यों नहीं खींच रहे। तो यहाँ पर कैमरामैन कहता है कि अपने पीछे खुद जाकर देख लो कि हुआ क्या है। जब वो नज़र घुमाकर देखता है तो वहाँ से उसकी भूआ, उसकी माँ, उसकी बहन, सभी लोग गायब हो जाते हैं। अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का कहने लगता है कि तुम मेरी भाभी से इतने नाराज़ हो, तुम इसके साथ एक फ़ोटो तक नहीं खिंचाना चाहते, ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है क्या। उसके बाद घर वाले कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ी मनहूस है। जो दादी होती है वो आ जाती है, वो कहने लगती है कि इस मनहूस को अब यहाँ पर शादी के साए में भी नहीं होना चाहिए, इसको अलग होना चाहिए। और फिर इसकी माँ होती है, वो भड़क जाती है, वो कहने लगती है कि ये तो बहुत बड़ी कलंकनी है, मेरे बेटे को खा गई। उस दिन बाइक पर ये इसके साथ थी, ये खुद नहीं मरी, मेरे बेटे को खाकर यहाँ पर आ गई, पता नहीं कब तक मुझे इसको झेलना पड़ेगा, ये यहाँ से जाती भी नहीं है। वो रोने लगती है और रो रो कर वहीं पर बैठ जाती है। जो विकास होता है वो भी कहने लगता है कि भाभी, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तब शादी करूँगा जब तुम्हारी शादी करा दूँगा।
दोस्तों अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। इसके पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं, उस बहू को संभालने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा मत रो, ये तेरी माँ तो इसी तरह की है, इसी तरह से बातें बनाती है, इसे नहीं पता होता कि जीवन क्या होता है, एक विधवा का जीवन कितना बुरा अभिशाप होता है। उसके बाद जो घर वाले होते हैं इधर उधर की बातें करने लगते हैं, विकास के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम शादी कर लो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यहाँ पर विकास कहने लगता है कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मेरी भाभी की शादी नहीं हो जाती, पहले मैं अपनी भाभी की शादी कराऊंगा, उसके बाद मैं खुद शादी करने के लिए चलूंगा, नहीं तो ये शादी का प्रोग्राम आज मैं यहीं पर कैंसिल करता हूं। दोस्तों घर वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि इतनी जल्दी अब इस विधवा से शादी कौन करेगा। वहीं पर जो कैमरामैन होता है वो इन सब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या मैं कोई बात कहूँ तो आप लोगों को बुरी तो नहीं लगेगी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे दिल की इच्छा यही है, मैं इस औरत से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों सभी लोग कैमरा वाले की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या हकीकत में ही तुम इससे शादी करना चाहते हो। तो कैमरामैन कहता है कि हाँ मैं इसका सहारा बनना चाहता हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, ये देखने में जितनी मासूम है उससे ज़्यादा ये खूबसूरत है। दोस्तों उसके बाद इस लड़के की शादी तय कर दी जाती है और जो यहाँ पर विकास होता है वो अपनी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों फिर बड़ी ही धूमधाम के साथ शादी के लिए विकास निकल देता है और अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। वहां पर धूमधाम से इनका स्वागत किया जाता है और शाम को दुल्हन को लेकर ये अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों अब अगला दिन आता है, अगले दिन वो कैमरामैन भी अपने घर वालों को लेकर इस औरत के पास आ जाता है, इनके घर आ जाता है। जो घर वाले होते हैं वो पहली नज़र में ही उस औरत को पसंद कर लेते हैं और पसंद करने के बाद कहते हैं कि ठीक है हमें ये औरत पसंद है। उसके बाद जो वहाँ पर लोग बाग होते हैं उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये विधवा है, तुम्हारा दिमाग ठीक भी है क्या, विधवा से लड़का हमारा शादी करेगा। लेकिन यहाँ पर जो कैमरामैन होता है वो अपनी बात पर अड़ जाता है और कहने लगता है कि इसमें चाहे लाख बुराई हो, चाहे इसके साथ कुछ भी हुआ हो, मैं अब इसको ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा, इसके साथ ही मैं शादी करूंगा। अगर आप लोगों को ऐतराज है तो आप लोग मेरी शादी में मत आना। दोस्तों उसके बाद जो घर वाले इस तरह का वाक्य देखते हैं तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं और फिर तुरंत ही अगले दिन उनकी शादी का प्रोग्राम तय कर दिया जाता है। बड़ी ही धूमधाम के साथ उनकी शादी होती है। इधर जो विधवा भाभी होती है उसकी भी शादी हो जाती है, वो अपनी नई ससुराल में पहुंच जाती है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर जो कैमरामैन का किरदार है वो कैसा है और जो देवर का किरदार है वो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों यहाँ पर जो देवर ने काम किया था क्या उचित था या अनुचित था, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कुछ लोग इसको उचित कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ये तो खुद अपनी शादी के लिए शायद राजी हो रहा है, खुद इससे शादी करना चाहता है। लेकिन जब हकीकत लोगों के सामने आती है तो हर कोई उस हकीकत को सुनकर एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? अगर आप लोगों को ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आप लोगों का बहुत सहयोग हमें मिलता है और इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।